हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का वीडियो है IBPS PO एग्ज़ाम से रिलेटेड कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, कैसा रहा मेरा पेपर और एक्यूरेसी कैसी है। तो आप भी बताना आपका अटेम्प्ट कितना, एक्यूरेसी कितना है। सेक्शनल वाइज बताना कि आपके कितने कितने अटेम्प्ट हुए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में। तो मेरा एग्ज़ाम था 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। तो कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं रिव्यू नहीं दे पाई क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो मैं पूरे दिन सो रही थी। तो मेरे को लगा मैं यार थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, हम कल दे देंगे, कल बता देंगे हमने कितने अटेम्प्ट किए। तो अटेम्प्ट तो बाद में, तो आप भी बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे, कैसा रहा आपका पेपर और एक्यूरेसी कैसी थी। तो मैं बताती हूँ, मैंने SBI का फॉर्म फिल नहीं किया, तो मैंने SBI का एग्ज़ाम कहाँ से दूँगी। फिर मेरा था IBPS PO का एग्ज़ाम। तो वैसे बता देती हूँ, मैंने टेस्ट वेस्ट नहीं दिया था। मैंने मॉक दिए थे, 5-6 मॉक दिए थे क्योंकि थोड़ा काम था घर पे ज़्यादा, तो मैं मॉक नहीं दे पाई। पर कॉन्सेप्ट क्लियर थे, ऐसा था मेरा। क्योंकि ज़्यादा ही काम था, तो मैं कभी दे पाती तो बीच में छोड़ देती थी, पूरा हो ही नहीं पाता था मेरा मॉक। तो ऐसा था, तो कुल मिला के 5-6 मॉक दिए थे मैंने, जो पूरे प्रॉपर दिए थे। तो अब बताती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। मैंने अटेम्प्ट किए हैं 63 और पहला मेरा पेपर था वो इंग्लिश का, फिर था मैथ, फिर थी रीजनिंग, सबका सेम ही था। तो मेरा पहला इंग्लिश का था, तो मैंने इंग्लिश में किए 19 क्वेश्चन। तो कुछ खास नहीं था इंग्लिश का पेपर मेरा। सबसे ज़्यादा ही डर इसी चीज़ का, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो एक्यूरेसी आ सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं सकते कि प्रॉपर वही एक्यूरेसी पूरी है। क्योंकि हम मॉक देते हैं ना, उसमें भी हम जैसे हमने पजल सोल्व किए हैं, उसमें हमने सही सोल्व किए, लेकिन आंसर लगाते टाइम हमने गलत आंसर लगा दिया। तो हो सकता है, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होगा। तो क्या ही बताएं, मैंने तो मेरे तरीके से तो मैंने सही किए। तो अब तो उसमें मैंने इंग्लिश क्वेश्चन किए हैं। फिर आती है मैथ। मैथ में भाई एक DI, देखो तो सही, मैथ में हुआ क्या, मैंने एक DI सोल्व की थी। हमारा वो आया था ना संडे मंडे वाली DI, तो उसमें मैंने पूरी DI को सोल्व कर लिया। अब मैंने एक क्वेश्चन किया, उसमें क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, तो मैंने एक क्वेश्चन ही किया, उसमें रेशियो निकालना था। ये इतना ध्यान नहीं मुझे किसका रेशियो था, लेकिन था रेशियो। तो मैंने एक क्वेश्चन किया उसका, और मैंने पूरी पजल, देखो पूरी पजल ने पूरी DI बना के मैंने छोड़ दी उसको, क्योंकि उसकी क्वेश्चन बहुत लेंथी थी। तो मेरे को लगा मैं अर्थमेटिक कर लेती, तो फिर मैंने अर्थमेटिक की थी। स्टार्टिंग में अर्थमेटिक ही आई थी, उसके बाद आई थी DI, फिर आई थी मैथ। क्या मैंने एक DI की थी, वो की थी मैंने DI मेल और फीमेल वाली थी। उसमें टोटल दे रखा था और मेल का दे रखा था, और फीमेल निकालनी थी। तो मैंने वो इजली हो गई थी, इतना कुछ था नहीं उसमें डेटा। तो और केस रेट मैंने नहीं की क्योंकि इजी थी, देखा था मैंने, लेकिन मैंने नहीं की। और फिर मैंने अर्थमेटिक की थी, पूरी तो नहीं हो पाई, पर अर्थमेटिक में इतनी हार्ड नहीं थी। और कल, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर है कि मैंने जो DI थी वो करके मैंने छोड़ दी। देखो तो सही, सही कह रहे हैं कि ना, डिपेंड करता है आपका माइंड सेट कैसा एग्ज़ाम हॉल में। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपको कितना आ रहा, वो तो करता ही है, लेकिन इतना भी नहीं करता जब आपका दिमाग ही सही नहीं है। तो कितना भी आए तो गलत ही होगा सब। तो ऐसा था। फिर मैंने मैथ में किए वही 19 और वही 19 क्वेश्चन में। फिर आया रीजनिंग। रीजनिंग में मेरी पहली छोटी पजल थी, कौन सी थी, 6% थे ना, 6% थे, वही थी, मुझे ऐसा ध्यान है। तो रीजनिंग ओवरऑल हो जाते, मैंने ब्लड रिलेशन में इतनी फंस गई थी कि क्या ही बताया। P की डॉटर है C, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने 3 बार बनाया इसको, फिर भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों।
ऐसा क्या गलत पढ़ रही थी, क्या हो रहा था मेरे को खुद को नहीं पता। मैंने कमेंट में भी देखा था, लोगों ने कहा कि पता नहीं ये पी अलग से कहाँ से आ गई, वो सी पहले से किसी की डॉक्टर बन रही थी, फिर पी की कैसे बनेगी, मेरे को भी नहीं पता इतना। तो मेरा तो मैंने बनाया नहीं, बनाया तो था लेकिन बना नहीं मेरा। इससे अच्छा तो मैं उसको अगर छोड़ देती तो मेरी डी आई वो पजल हो जाती, उसकी जगह वो ईयर बेस पजल थी, वो आराम से हो जाती है। अगर मैं उसको, मेरे पास 4 मिनट बची थी, मैंने उस 4 मिनट को ओनली उसमें लगाया था ब्लड रिलेशन में, उससे अच्छा तो मेरी वो हो जाती। तो मतलब 30 हो जाते आराम से, तो मैंने 25 किए हैं रीजनिंग में, तो ओवरऑल हो गए 63। तो देखते हैं कट ऑफ तो जा, अगर एक्यूरेसी सही है तो हो जाएगा, और जब एक्यूरेसी सही नहीं है तो लगता नहीं चांस है फिर। तो चलो मेरे यही है, आप भी बताना कि आपके क्या स्कोर था और ओवरऑल कैसा गया आपका पेपर, एक्यूरेसी भी बताना। तो